नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां पर आपको हर रोज़ देखने, पढ़ने और समझने को मिलते हैं कल के सारे एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के अपने 26 मई 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। विच कंपनी विल लॉन्च इट्स AI चैट बॉक्स जुगलबंदी फॉर रूरल इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने जुगलबंदी के नाम से एक AI चैट बॉक्स रिलीज़ किया है। ये जो है व्हाट्सएप के थ्रू काम करेगा। बनाया किस लिए गया है? ये बनाया गया है स्पेशली उन एरियाज़ के लिए, जैसे रिमोट एरिया जो भारत में है, उनके लिए ये डेवलप किया गया है, जहाँ पर मीडिया जो है नहीं पहुँच पाता, या जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो नहीं पहुँच पाती, वहाँ उन तक ये सुविधा पहुँचाने के लिए जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं या फिर प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स है, वो उन लोगों तक पहुँचाने के लिए ये जो है चैट बॉक्स को बनाया गया है। ये बनाया किसने है? ये कोलैबोरेशन में बनाया गया है किस के द्वारा? AI4 भारत और प्लस IIT मद्रास के द्वारा ये बनाया गया है। इसके अंदर होगा क्या, मान लीजिए आपने एक क्वेरी डाली, जो चैट बॉक्स है ऑन व्हाट्सएप, उसमें आपने कुछ पूछा किसी स्कीम के बारे में, तो वो जो भी इंटरनेट पर जो भी डाटा अवेलेबल होगा, जैसे इंग्लिश में कोई डाटा अवेलेबल है तो उसको कन्वर्ट करके आपके रीजनल लैंग्वेज में, जिस रीजनल लैंग्वेज में आपने पूछा उसमें जो है कन्वर्ट करके आपको देगा। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये रेडमोंड USA में है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसकी स्थापना हमको देखने को मिलती है। फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे बिल गेट्स प्लस पॉल एलन द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। और फिलहाल के जो CEO हैं वो हमारे भारतीय मूल के सत्य नडेला वहाँ के CEO, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर वॉज द फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल? आंसर हो जाएगा कोलकाता। 3 से 5 जून तक जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। ये हम क्यों ऑर्गेनाइज़ करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी सोशली जो प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंटली जो प्रॉब्लम आ रही है, किन लोगों के लाइफ में जो भी अर्बन लोग हैं, अर्बन सेटलमेंट्स मीन्स जो अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, जैसे सोशली जो बदलाव आ रहे हैं, इकोनॉमिकली जो बदलाव आ रहे हैं, फाइनेंशियली जो बदलाव आ रहे हैं, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए जो है इस फर्स्ट अर्बन फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हु इनॉग्रेटेड द जनगणना भवन इन न्यू दिल्ली? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन अमित शाह। उन्होंने जो है इनॉग्रेट किया जनगणना भवन को। इसी के दौरान उन्होंने डाटा की जो महत्वपूर्णता है, मतलब कि किसी भी देश के लिए डाटा जो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, डाटा महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि अगर आपके पास वैलिड नहीं है, सटीक नहीं है, तो पॉलिसी बनाने में आपको दिक्कत होगी, वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होगी। तो डाटा जो है उसका वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए अब हमारा जो सेंसस आएगा वो डिजिटलाइज सेंसस जो है वो किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। वेब पोर्टल में जो है, इस वेब पोर्टल में क्या होगा, जो बर्थ और डेथ जो रजिस्ट्रेशन आप जो है कर सकते हैं इस वेब पोर्टल के अंदर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। इन विच कंट्री अंक्वाई इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन 2023 हेल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया में जो है ये जो है एक इंटरनेशनल मैरीटाइम और एरोस्पेस एग्जीबिशन का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच कंट्री रिसीव 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव फ्रॉम इंडिया? अभी भारत ने बांग्लादेश को जो है 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव जो है वो दिया है। ये सेरेमनी को जो है रेलवे भवन नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया, और इसमें हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव भी जो है वो मौजूद रहे। इससे क्या होगा, जो बांग्लादेश को जो है मदद मिलेगी। जो पैसेंजर्स होते हैं ट्रेन में, वो ज़्यादा पैसेंजर जो हैं वो उसमें ट्रैवल कर पाएंगे। फ्राइट ट्रेन का जो ऑपरेशंस है वो भी अब बांग्लादेश में बढ़ पाएगा। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच एजेंसी हैज़ लॉन्च उत्साह पोर्टल?
पोर्टल। उत्साह पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है यूजीसी, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने लॉन्च किया। उत्साह की फुल फॉर्म हो जाती है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। याद रखिएगा, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसी के साथ एक पॉप पोर्टल भी जो है लॉन्च किया गया। पॉप पोर्टल जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल। ये उत्साह पोर्टल पर उत्साह जो है पोर्टल है, इस पर क्या मिलेगा? इस पर आपको मिलेगा जो यूजीसी के जो इनिशिएटिव हैं रिफॉर्म हायर एजुकेशन, मतलब कि जो हायर एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए उनके जो इनिशिएटिव हैं वो आपको उस पर देखने को मिलेंगे। और जो पॉप पोर्टल है इसको डिज़ाइन किया गया है जो भी किसी भी क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एज अ प्रोफेसर जो है उनकी नियुक्ति की जा सके। और वो कुछ एक्सपर्ट्स जो किसी भी, जैसे मान लीजिए आईटी सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, उनको हायर करके वो एक प्रोफेसर के तौर पर काम कर सकते हैं, या फिर जो बच्चों को है अपनी जो है नॉलेज जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे। वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे कि हर साल हम 25 मई को जो है वो सेलिब्रेट या मनाते हैं। दिन को मनाने का कारण क्या है? मनाने का कारण यही है कि जो हम अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड कर सकें अबाउट थायराइड रिलेटेड जो डिसीज़ हैं उनके बारे में, उसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, उसके बारे में जो है लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंस, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो हमारे थायराइड ग्लैंड है उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसके बारे में भी जो है अवेयरनेस लोगों को तक पहुंचाने के लिए भी ये दिन को हम जो है मनाते हैं। 2007 में इस दिन को बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था इन द एनुअल मीटिंग ऑफ थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल के द्वारा ये प्रस्ताव 2007 में रखा गया था, जिसको 2008 से हम हर साल जो है वो जो है सेलिब्रेट करते हैं। देख सकते हैं आप थायराइड जो ग्लैंड, ये जो थायराइड होता है, ये थायराइड ग्लैंड होता है, ये कहाँ पर स्थित होता है? ये एडम एप्पल है, इसके नीचे जो है ये थायराइड ग्लैंड स्थित होता है, या इसकी लोकेशन ये है। एडम एप्पल के नीचे आपको थायराइड ग्लैंड मिलेगा। बटरफ्लाई शेप का ये जो है थायराइड ग्लैंड, क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि बटरफ्लाई शेप का जो ऑर्गन है वो जो है थायराइड ग्लैंड ही होता है। थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? ये जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, हम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और एनर्जी लेवल को रेगुलेट करने के लिए जो है ये हार्मोन्स सिक्रीट करता है। दो जो इम्पोर्टेंट साइंस पर्सपेक्टिव्स है, T3 और T4, याद रखिएगा T3 और T4 हार्मोन ये सिक्रीट करता है। और जो ये T4 है इसका नाम है रॉक्सिन, थायरॉक्सिन। ये जो है ये किस लिए काम करता है? ये अलग अलग बॉडी फंक्शन के लिए हेल्पफुल है। अगर देखिए, दो तरीके की बीमारी, अगर थायराइड से रिलेटेड दो तरीके की आपको समस्या, हार्मोन से रिलेटेड दो तरीके की समस्या हो सकती है। अगर हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, HY, हाइपर के लिए आपको जो है उससे क्या क्या बीमारी हो सकती है? वेट लॉस आपको हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद आते हैं, अगर कम कर रहा है उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका मतलब है वो कम सिक्रीट कर रहा है हार्मोन। तो इससे आपको क्या समस्या हो सकती है? इससे आपको फटीग हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, आपको डिप्रेशन जो है वो आपको हो सकता है। तो देखिए, दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप सही मात्रा में रिलीज़ कर रहा है तो ठीक है, ज़्यादा मात्रा में कर रहा है तो हाइपर, कम मात्रा में कर रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म। ये साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर गोविंद राज। इनको जो है अभी बास्केटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट जो है बनाया गया है। एक इलेक्शन के थ्रू अनअपोज्ड इनको जो है वो जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है। इससे पहले जो है ये बास्केटबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया के जो है प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इनको जो है ये पद इस पद पर इनकी जो है नियुक्ति हुई है बाय थ्रू और इलेक्शन। हाल ही में नामदेव शिरगांवकर जो है
उनके बारे में पढ़ा था, वो टाइकोंडो, उनका ऐसे प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है इंडिया टाइकोंडो का जो है उनका जो है प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। पंकज सिंह जो है ये साइक्लिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है प्रेसिडेंट चुने गए थे। और कल्याण चौबे ये AIFF इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के जो है वो प्रेसिडेंट है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023। तो अभी हाल ही में बुकर प्राइज़ की घोषणा की गई, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ देख लेते हैं। हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023। देखिए 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको दिया गया है? ये जॉर्जी गोस्पोंडिनोव, ये एक बुल्गेरियन एक नॉवलिस्ट हैं और पहली दफ़ा जो है बुल्गारिया के किसी बुल्गेरियन नॉवल को जो है अवार्ड दिया गया है। इसके साथ इनको किस बुक के लिए अवार्ड दिया गया है? ये दिया है टाइम शेल्टर नाम की एक बुक है, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। और इसका इंग्लिश अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है एंजिला रोडल के द्वारा इसका इंग्लिश अनुवाद किया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं। इस अवार्ड बात 2004 से हुई इन कंपटीशन विद मैन बुकर प्राइज़। आयोजन हमेशा यूनाइटेड यूके द्वारा किया जाता है। ये क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है? जो भी ट्रांसलेटेड जो फ्रिक्शंस होते हैं, जो बेहतरीन ट्रांसलेटेड जो ट्रांसलेटेड फिक्शंस होते हैं, जो है एक बेहतरीन ट्रांसलेटेड फ्रिक्शन होते हैं, उनको जो है अवार्ड दिया जाता है। बुल्गारिया के बारे में जान लेते हैं। बुल्गारिया जो है एक साउथ ईस्टर्न यूरोप का एक देश है जिसके प्रेसिडेंट है रूमेन रैदेव और वाइस प्रेसिडेंट इलियाना लोतोवा एंड प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं गुलेब दोनेव। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च हमार शोगार लयका अभियान। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के CM ने जो है ये एक हमार शोगर लयका अभियान की शुरुआत की। सब इसमें क्या किया जाएगा? जो 1800 माल न्यूट्रिशन जो बच्चे हैं उनका चयन किया जाएगा और उन 1800 माल न्यूट्रिशन बच्चों में जो है मतलब कि कैटेगरी में जो है लाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। उसको वहाँ की कैपिटल रायपुर होती है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन वहाँ के जो है गवर्नर हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। विच इंडियन एथलीट हैड वॉन गोल्ड एट इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग इन ग्रीस। तो इसका आंसर हो जाएगा मुरली श्रीशंकर। इन्होंने जो है गोल्ड जीता है इन इंटरनेशनल जंपिंग मीट, जो कि कहाँ पर हो रही है? ग्रीस में। इसके साथ कल हमने पढ़ा था कि शैली सिंह, उन्होंने जो है अभी ब्रोंज जीता था इन लॉन्ग जंप। नीरज चोपड़ा ये पहली दफ़ा कोई भी भारतीय जो है जैवलिन थ्रो में नंबर 1 जैवलर थ्रो जो है वो बने हैं। प्रवीण चिंतावल, इन्होंने जो है नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था बाकू अज़रबैजान में जो एक एथलेटिक मीट हो रही थी इन ट्रिपल जंप। इसी के साथ अगर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, तैयारी जो है मजबूती के साथ करते रहिए दिनों दिन। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।